Hello, welcome back to my channel. This is a poem from class 10th, Dust of Snow. The Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Frost is a highly philosophical poet. His poems are full of images. This poem talks about the negativity in our mind. It is a natural thing. We are human and we make mistakes. But sometimes mistakes teaches us. Mistakes uh, help us to grow, to be strong. This poem is about the negativity and how the negative things can teach us some positive thing. Dust of Snow, as the title says, it's the um, metaphorical title here. Dust of snow means the negative things on our pure mind. Dust means something negative thoughts in our mind, that is pure. Mind is pure, but dust comes over our mind and it covers and we cannot see the reality in our life. तो जिस तरह से डस्ट पड़ने से हम आसपास का जो फर्श होता है, जो सतह होता है, वो धुंधला हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे माइंड में जब नेगेटिविटी आता है तो वो हमारे माइंड को ढक लेता है और हम रियलिटी को देख नहीं पाते हैं, हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएट, वेरी स्मॉल बट वेरी living, I would say, living poem. A good example. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. देखिए, इसमें पोएट दो नेगेटिव एलिमेंट्स को लिया है, क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। ये दोनों नेगेटिव हैं। क्रो भी नेगेटिव माना जाता है और हेमलॉक भी नेगेटिव माना जाता है। दैट मीन्स द पॉइजनस ट्री, हेमलॉक मीन्स द पॉइजनस ट्री। तो जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों नेगेटिव है। इसके बावजूद पोएट को पॉजिटिविटी का आइडिया मिलता है, यानी नेगेटिव रास्तों से गुजर कर भी कभी हमें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने रास्ते में कुछ सीखें, अपने आप में कुछ चेंज लाएं। सो here poet says, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो पोएट कहता है कि मैं दुखी था, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। यहाँ पे हेमलॉक ट्री इमेज है एक तरह से उस नेगेटिविटी का, उस बुराई का, जिसके छाँव में हम बैठे होते हैं। हमारा लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे दुख, बहुत सारे परेशानी, लालच, एक तरह का जेलसी, ईर्ष्या, हर तरह का जो बुराई है वो हमें ढक लेता है। और ये सारे जो हैं उस हेमलॉक ट्री की तरह हैं, जो ट्री हाईली पॉइजनस है और हम पॉइजनस पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे बैठेंगे तो हमें तो बुराई का ही एहसास होगा। हमारा मन कभी खुश नहीं रह पाएगा, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इस हेमलॉक ट्री के ज़रिए पोएट एक इमेज बना रहा है हमारे लाइफ में, हमारे वर्ल्ड में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो पोएट आगे कहता है कि उस हेमलॉक ट्री में के नीचे जब पोएट बैठा है तो एक क्रो आता है और वो क्रो उस ब्रांच को, हेमलॉक ट्री का ब्रांच को शुक करता है, हिलाता है, जिससे उसमें से कुछ डस्ट गिरते हैं और वही डस्ट जब पोएट के ऊपर गिरते हैं तो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। दिस चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट एंड द पोएट सेव्ड हर
his life. तो यहाँ पे जो डिवाइसेस यूज्ड हुए हैं, सुक डाउन ऑन मी, यहाँ पे देखिए एजोनेंस का यूज हुआ है. एजोनेंस मीन्स आप कह सकते हैं रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स. जो वॉवेल साउंड रिपीट होता है, जस्ट लाइक हियर ओ साउंड इज रिपीटेड इन द सेकेंड लाइन, सुक डाउन ऑन मी, दिस इज एजोनेंस. नाउ सी अनदर, and saved some part, s sound yani consonant sound is repeated here, so this is another example of alliteration. So alliteration and assonance. After that the poem has the metaphor, it's the full of image, highly uh, high images are used here. So I hope you understood the poem. Keep watching for more videos.